हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली है आपके सीएसआर नेट के एग्ज़ाम में, या जब आप एग्ज़ाम को करेंगे तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपकी एग्ज़ाम करने की होगी, उसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है या ऐसी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी आपको चाहिए जो आपका एग्ज़ाम निकाल सके, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसे आप, मैं कहूँगा, आप तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख के जाएं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, और वो मैंने हर एग्ज़ाम में अपनाई है और उससे मेरे को अच्छे मार्क्स भी आए। तो मुझे लगता है आपके भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे उससे, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड, अब आते हैं कि आपको किन बातों का साथ में ध्यान भी रखना है। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा कि आपको पेपर आने के बाद बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मतलब क्योंकि होता क्या है, सेट वाइज पेपर आता है। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपके सेट में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रैंडमली मतलब आते हैं, या रैंडमली मतलब अरेंज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आपको पहले दिखते हैं पर पेपर आसान ही होता है। ऐसे आप मानिए, लेटर सपोज आपके पास सेट सी है, तो उसमें ऐसा होएगा कि हार्ड क्वेश्चन आपको पहले दिख जाएंगे। मतलब पेपर आसान ही होगा, पर जो हार्ड क्वेश्चन थे वो पहले आपको दिखेंगे। तो उससे हो सकता है कि आपको लगे कि पेपर बहुत हार्ड आ गया है या आप पैनिक सिचुएशन में चले जाएं। तो तब मैं आपको कहूँगा, देखिए, जब भी कोई भी पेपर आपके पास आए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई सा भी सेट हो, अगर आपको हार्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं 3-4 बार लगातार, या मतलब 4-5 क्वेश्चन लगातार, तो आप थोड़ी देर या तो रिलैक्स कीजिए, ब्रेक लीजिए, या आप सीधा उस सेक्शन के लास्ट पार्ट में चले जाइए। और देखिए, ज़्यादातर यही केस होता है। अगर आपको पार्ट सी में स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो लास्ट में आपको इजी मिलेंगे लगातार 15-20 क्वेश्चन, या आपको बीच में 15-20 क्वेश्चन आसान मिलेंगे, और या किसी सेट में शुरू में 10-15 क्वेश्चन आसान होंगे और बाद में हार्ड होंगे। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि मतलब आपके इजी क्वेश्चन कहाँ रखे हैं। तो देखिए, ज़्यादातर मामले में यही होता है, हार्ड क्वेश्चन एक साथ रखे होते हैं और इजी एक साथ रखे होते हैं। तो आप इसी चीज़ को मतलब याद रखना मेरी बात को। अगर आपके पास हार्ड क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन में जाएं और 60 से स्टार्ट करें, और देखिए इजी क्वेश्चन वहाँ पे हैं तो उन्हें करने की कोशिश करें, ताकि कॉन्फिडेंस आप में बना रहे। एक और टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, आपको तुक्के नहीं मारने। मतलब आपको तुक्के ऐसे रैंडमली तुक्के नहीं मारने। जो आप गलती करते हैं, आप यही गलती करते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करते हैं। तो ये मैं आपको कहूँगा, देखिए, स्पेशली पार्ट सी में आप तभी तुक्के मारें, और या तभी आप रिस्क लें जब आपके कम से कम 18+ क्वेश्चन आपको लगते हैं आपके ठीक है। यानी 18 से 20 क्वेश्चन वो हैं जो आपको लगते हैं आपको आते हैं और आपने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। तो देखिए, उसके बाद अगर आपके पास 5 क्वेश्चन बचते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। पहली मैं कह रहा हूँ, मतलब तुक्के नहीं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है, उनमें आप जाके थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। यानी आपको वहीं पे रिस्क लेना है जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। पर उसमें भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर वो हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें अवॉइड ही करें। मतलब आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चनों में तुक्के नहीं मारने, और स्पेशली उन क्वेश्चनों में जिनमें कहीं भी स्टीरियो केमिस्ट्री का चेंज आ रहा है, यानी कहीं भी स्टीरियो केमिकली मतलब मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। क्योंकि देखिए, जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन में ज़्यादातर केस में क्या होता है, गलती स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में ही होती है, और लास्ट मोमेंट में भी 2 ऑप्शन में इंसान ऐसे ऑप्शन को चुन लेता है जहाँ पे मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का चेंज होता है और उसका ऑप्शन हो जाता है गलत। तो मैं यही कहूँगा कि आप तुक्के पहले तो पार्ट सी में तभी मारिए जब आपके 20 क्वेश्चन कम से कम, या 18 से 20 क्वेश्चन आपको, आपने श्योर है आपने किए हैं, और उसमें से 18 आपके ठीक हो जाएंगे, 17 to 18, तब आप 5 क्वेश्चनों में तुक्के मार लीजिए। और उसमें भी उन क्वेश्चनों में जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही हो, और उसमें भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना हो। तो देखिए, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपके नेगेटिव मार्क्स कम से कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिगार्डिंग है, आपको पार्ट बी में तो बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने, और बिल्कुल आपको अवॉइड करना है पार्ट बी में रिस्क लेने का। मतलब देखिए, होता क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट डाटाबेस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें एग्जैक्ट आंसर ठीक होता है, तो उनमें तुक्के मारने की कोई गुंजाइश होती नहीं। तो मैं यही कहूँगा, आप उसमें कम से कम रिस्क लें। और अगर आप मानिए 5 क्वेश्चन में इस पार्ट सी में लेते हैं, तो पार्ट बी में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में रिस्क लेना है, बस। मोर देन इनफ है ये। मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगे कि आपने बहुत क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए और आप ना
ज़्यादा चीज़ों को मतलब रिस्क लेके क्वेश्चन करे जा रहे हैं या तुक्के मारे जा रहे हैं, तो इसे प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। पॉइंट है, कुछ टिप्स ये है कि आपको एप्टीट्यूड जब आप करें तो आप ऑप्शन वाइज भी जाने की कोशिश करें। मतलब कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में ही आपके मतलब जो आंसर के ऑप्शन होते हैं उसी में ही आपका आंसर भी छिपा होता है। अगर आप ऑप्शंस की वैल्यू डालेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन में, मैथमेटिकली जो क्वेश्चन होते हैं उसी में आपके आंसर आ जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि एप्टीट्यूड में आपको ऑप्शन में भी ज़्यादा ध्यान देना है, ऑप्शन वाइज भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। और यही सेम केस केमिस्ट्री के लिए भी, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान पे रखने की, जिन ऑप्शन में आपको 0 और 1 दिखाई दे उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, केमिस्ट्री में भी खासकर। मतलब होता क्या है कि कई जगह थर्मोडाइनमिक्स में, इक्विलिब्रियम में या कहीं भी ऐसी जगह कोई चीज़ें कांस्टेंट दे रखी होती है और वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, मतलब आपका आंसर 0 आना होता है, जैसे क्वांटम में भी है कई जगह। तो उसे आप ध्यान रखें कि जब भी ऑप्शन में आपको 0 और 1 दिखाई दे तो उन क्वेश्चनों को आपकी जो स्टेटमेंट है अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि वहाँ आपके आंसर 0 और 1 आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिगार्डिंग है, मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, जब भी आप पेपर देना तो ऐसा बिल्कुल मतलब सोच के ना जाए कि आपको इतना ही करना है या इतना ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप ये मान के चलें, आपने पूरे साल अगर पढ़ा है तो आपको पूरा अंदाज़ा है कि पेपर का लेवल क्या है। मतलब देखिए, अगर पेपर बहुत आपका हार्ड आया है तो आपको पता है कि पेपर हार्ड आया है, कट ऑफ इसकी कम आ जाएगी और उसी हिसाब से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। यानी उसी हिसाब से अगर आपको पेपर आ भी रहा है तो आपको उतना ही अटैम्प्ट करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे 120, 130, 140 लाने। देखिए, आप देख के चलें कि हाँ, पेपर आपका जैसे आया है, अगर आप इतनी अटैम्प्ट कर पाए तो उतना ही आप करें, क्योंकि होगा क्या, उसमें कट ऑफ कम ही आनी है क्योंकि पेपर ही हार्ड है। पर हाँ, अगर आपको लगता है पेपर ईजी है और आपने अच्छा अटैम्प्ट कर लिया है तो आप मतलब एक अच्छे लेवल का अटैम्प्ट करें। पर हाँ, उसमें भी इतना ज़्यादा ना कर दें, ऐसा ना सोचें कि मैं 170, 180 करके आऊँगा। देखिए, ऐसा भी कोई पेपर नहीं आता है कि इसमें 170, 180 आ जाए, आज तक किसी के इतने नंबर नहीं आए। तो इसको भी आप ध्यान रखें कि आपको मतलब पेपर के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और अगर आपको रिस्क भी लेना है तो इतना ही लेना है जिसको आप मतलब झेल सकें। कहने का मतलब यही है। टाइमिंग की बात मैं करूं तो देखिए, मैंने टाइमिंग पहले ही बता दी थी आपको कि पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए में कैसे आपको टाइमिंग डिवाइड करनी है। पर मैं फिर अगर ओवरऑल एक बात बता दूं तो आपको इतना ज़रूर करना है कि आप 15 मिनट रिवीजन का ज़रूर रखें। ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है आपको। देखिए, पार्ट सी जैसे ही आप करें उसका रिवीजन आप उस समय ही कर लें, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद। ताकि होगा क्या कि एक तो पार्ट सी ज़्यादा मार्क्स का, 4 नंबर का, और दूसरा आप रिवीजन बीच में ही कर लेंगे तो बाद में आपको एक पैनिकनेस नहीं रहेगी कि आपको मतलब रिवीजन भी करना है। तो उससे क्या होगा, जो भी गलती आप कर रहे होंगे उस समय ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। और पार्ट से ज़्यादा मार्क्स का भी है तो अगर आपने उसमें गलतियां बचा ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे और जो नेगेटिव है वो बच जाएंगे और ये आपके काम भी आएंगे जेआरएफ निकालने में। तो यही कहूँगा मैं, देखिए, आप रिवीजन जरूर करें और हर सेक्शन के बाद आप रिवीजन करें। और सेक्शन के बाद भी जैसा कर सकते हैं, पार्ट सी, पार्ट बी पहले कर लें, केमिस्ट्री पूरी कर लें, फिर रिवीजन करें, फिर पार्ट ए करें, फिर रिवीजन करें। ऐसा आप कर सकते हैं। पर हाँ, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन का मतलब है आपको क्वेश्चन रिवाइज करनी है, देखने कि आपने जो ऑप्शन लगाए वो ठीक लगाए कि नहीं लगाए। और उसके लिए होगा क्या कि आप अच्छी अच्छी राइटिंग में ही कॉपी में आंसर लिखें जिनका लिखे जा सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आप इनऑर्गेनिक के आंसर भी लिखने लग जाएं और जो एक ही लाइन में आपके दिमाग में सॉल्व हो रहे हैं उनको भी लिखने लग जाएं। और मैं ये कहूँगा, कैलकुलेशन के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होती है, हम 2 को 4 समझ लेते हैं, 4 को 3 समझ लेते हैं। उनको बस आप थोड़ा सा देख लें। बाकी इनऑर्गेनिक में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, ऑर्गेनिक में भी आपको तकलीफ नहीं होगी। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो पार्ट सी में मैं कहूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोशिश करें उन्हें अवॉइड ही करें, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस वही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑर्गेनिक से डरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो मतलब आप तब भी अटैम्प्ट ना करें। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ज़्यादातर केसेस में, जो जनरल केस में देखा गया है, ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन पार्ट सी में गलत होते हैं और उन्हीं के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल बनाए जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आप जितना हो सके इन्हें अवॉइड कर सकें तो बढ़िया है। और अगर आप 25 क्वेश्चन बिना ऐसे क्वेश्चनों को लिए जो ज़्यादा रिस्की हैं अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और ये जो टिप्स हैं वो आपके काम भी आएंगी। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो या कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको मुझे पूछना हो, कोई भी क्वेरी करनी हो, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।